राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा से आप मस्त होंगे। श्री जी की कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री लाडली जी की अत्यंत कृपा से हमने श्रवण किया कि कैसे श्री पंडित जी को अपने सद्गुरुदेव भगवान से कंठी माला प्राप्त हुई और फिर उन्हें चरण पादुकाएं भी सेवा करने को श्री उड़िया बाबा जी की मिली, जिसकी सेवा श्री पंडित जी ने अपने पूरे जीवन में की। यहाँ तक का प्रसंग हमने श्रवण किया था। श्री पंडित जी की एक बड़ी मधुर बात थी, एक बड़ी गुप्त बात थी कि वो अपनी साधनाओं को प्रकट नहीं होने देते थे किसी के समक्ष। वे कैसी साधना करते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितने समय तक साधना करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलने देते थे। और उन्होंने कभी भी अपनी साधना पर अहम नहीं किया, यानी कि अहंकार नहीं किया कि मैं ऐसा करता हूँ। उन्होंने कभी अपने मुख से, अपने श्रीमुख से ये नहीं कहा कि ये मेरे गुरुदेव हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, इनकी सारी बातें कभी भी नहीं। श्री गया प्रसाद जी महापुरुषों की वाणी में कभी खुद के प्रति ऐसा होता ही नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया, वो दिखाना नहीं जानते थे, वे केवल करना जानते थे। उन्हें यही पता था कि जो गुरु ने बोला है, जो आदेश मिला है गुरु से, वही करना है और वे वही करते थे। कभी उन्होंने अपने जीवन में दिखावा नहीं किया। इतने सहज चरित्र में हमने इतना सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण किया, जहाँ पर उनकी हमें दीनता ही सुनने को मिली, उनकी सहजता, उनकी सरलता ही सुनने को मिली, कभी दिखावा नहीं दिखा। जब उनके पास कोई जाता था श्री पंडित जी के पास, तो क्या देखता था कि श्री पंडित जी हाथों पर कुछ गिन रहे हैं और एक कपड़े की पोटली पर पोटली को बंद करते, फिर कुछ देर बाद खोलते, यानी गांठ लगाते, फिर खोलते और उंगली पे जपते रहते और ऐसी क्रिया वे करते रहते। और जब किसी ब्रजवासी से माधुकरी पाने के लिए जाते, माधुकरी लेने को जाते, तब भी उनकी ये लीला चल रही होती, तो लोग देखते थे। बड़ी वो बात है कि ये उनकी गुप्त रीति थी, भजन करने का गुप्त रीति था। देखिए, श्री पंडित जी को श्री उड़िया बाबा जी से कंठी मिल गई, तुलसी माला मिल गई, मंत्र मिल गया, चरण पादुकाएं मिल गई, परंतु अभी तक उन्हें श्री ठाकुर जी नहीं प्राप्त हुए। सबको श्री ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, सेवा करने के लिए मिलते हैं ना, तो उसी प्रकार श्री पंडित जी को भी ठाकुर सेवा प्राप्त नहीं हुई थी। अब हम सुनते हैं, बड़ी विचित्र लीला है कि कैसे श्री पंडित जी को अपने ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, जिनकी वह सेवा करते हैं। देखिए, ऐसी लीलाएं कुछ ही बड़े बड़े महापुरुषों के साथ होती है। श्रवण करने का मौका मिल रहा है, इसे श्रवण ज़रूर कीजिए। देखिए, उस बीच श्री पंडित जी ब्रजधाम में थे, वहाँ पर श्री उड़िया बाबा जी का आश्रम है। रासलीला का आयोजन हुआ था, तो श्री पूज्य पंडित जी भी वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए। बड़ी उस वक्त श्री ठाकुर जी कौन बने थे? राम स्वरूप जी श्री ठाकुर जी बने थे, रास बिहारी ठाकुर बने थे। तो वहाँ पर रासलीला हो रही थी, बड़ी सुंदर लीला हो रही थी, जिसका दर्शन सभी प्रेमी भक्तजन कर रहे थे। तो उसी बीच में भोग का समय आया, भोग पवाने का। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि जाइए पंडित जी, आप रास बिहारी ठाकुर जी को भोग पवाइए। यहाँ पर सांकेतिक रूप से श्री पंडित जी समझ गए थे कि श्री बाबा जी ने हमें कहा है, श्री गुरुदेव ने कहा है कि अब से तुम्हारे ठाकुर यही हैं, तुम इन्हीं की सेवा करो। और ये समझ लिया और फिर उन्होंने भोग पाया और आजीवन उन्होंने अपना श्री ठाकुर जी इन्हीं को माना। ऐसे श्री ठाकुर जी की प्राप्ति श्री गया प्रसाद जी को हुई थी। लोगों के नज़र में तो वे राम स्वरूप थे, परंतु श्री पंडित जी की नज़र में वो
ठाकुर जी थे। जब कोई जन आता और कहता कि जिनको आप भगवान मानते हैं ना, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, और खूब शिकायत करते थे राम स्वरूप जी का लोग, तो वे कहते थे अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो गुरुदेव ने कहा है कि ये मेरे ठाकुर हैं, तो मैंने उनको ठाकुर मान लिया है। मैं उनको राम स्वरूप नहीं, मैं तो अपना ठाकुर मानता हूँ, और मैं उनकी ऐसे ही सेवा करूँगा। मैं कोई नहीं जानता राम स्वरूप को। ऐसे उनकी निष्ठा थी गुरु वचनों में। अब देखिए, अब हम उस लीला के श्रवण करते हैं जब श्री पंडित जी श्री राम जी के बहुत ही परम भक्त थे। ऐसा नहीं कि श्री राम जी के भक्त थे, नहीं, श्री राम जी के भक्त हैं, परंतु उस वक्त वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के भक्त थे। चलिए उस लीला में चलते हैं। उस बीच श्री गया प्रसाद जी हाथरस में रहते थे और गुरु प्राप्ति हो गई थी। श्री उड़िया बाबा जी को हृदय से गुरु मान लिया था। तो श्री पंडित जी के पास श्री जनार्दन दास जी एक दिन आए और कहने लग गए कि चलो हमारे यहाँ रास लीला होने वाली है, तुम भी आओ। तो पंडित जी ने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, कहे वो बच्चों का खेल है। तो जनार्दन दास जी ने कहा नहीं, चलिए तो एक बार देखिए तो तब पता चलेगा। लेकिन वो कहे नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें बच्चों का खेल नहीं देखना। हमें कोई कि वो तो इस वक्त उस वक्त दृढ़ उपासक थे श्री रामचंद्र जी के बड़े दृढ़ उपासक थे। तो उस वक्त कहे नहीं, हमें नहीं जाना, बहुत मना किया। तो अगले दिन रासलीला होती है। तो क्या पाते हैं श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी कि श्री गया प्रसाद जी आए नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 2 निकटी जनों को भेज दिया कि अगर वो बुलाने पे ना आए तो उनके हाथ पकड़ के आप ले आइएगा, ऐसा कहा। तो वे दोनों गए और जाकर श्री पंडित जी को मनाने लगे कि पंडित जी चलिए चलिए। लेकिन पंडित जी तो मना करने लगे कि नहीं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। परंतु जैसे कि श्री जनार्दन दास जी ने कहा था उन्हें पकड़ के ले आना, तो श्री पंडित जी को वे दोनों ही पकड़ के ले आए और रास लीला में बैठा दिया। श्री पंडित जी कहने लग गए आप लोग हमें कहाँ ले आए, हम राम जी के उपासक, हमें राम जी का भजन करने दो, हमको कहाँ यहाँ बच्चों के खेल में आप ले आए, ऐसा कहने लग गए। क्योंकि उस वक्त श्री पंडित जी श्रृंगार रस को उतना पूर्ण नहीं मानते थे, उतना उनको प्रिय नहीं था। लेकिन परंतु यहाँ पे श्री ठाकुर जी को अपनी लीला तो करनी ही थी। श्री ठाकुर जी तो अपने ओर खींचना चाहते थे ना श्री पंडित जी को। तो श्री ठाकुर जी लीला करनी थी, तो इसीलिए जिद से श्री ठाकुर जी ने उनको रास लीला में बुलाया। पहला दिन था, तो तो पंडित जी को देखकर बड़ा अच्छा लगा लीला को, तो वे प्रतिदिन जाते थे और देखते थे। अब लीला क्या होती है, लीला उस दिन की आती जिस दिन भगवान शिव श्री प्यारे से नन्हे ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं। और वही लीला चल रही थी। तो ठाकुर जी पलना में लेटे हुए हैं। इसको चिंतन कीजिए, इसका चिंतन कीजिए कि श्री ठाकुर जी पलना में लेटे हुए हैं, माँ यशोदा हैं, भगवान शिव सामने खड़े हैं, ये लीला चल रही है ऊपर मंच पर, और वहीं पर श्री पंडित जी भी विराजमान हैं। यहाँ पर लीला ये होती है कि गले में श्री ठाकुर जी को माला पहनाया जाता है फूलों की, नन्हे से बालक को। तो वो फूल की माला में से एक फूल निकाल के देना था भगवान शिव को। परंतु यहाँ पे लीला यह हुई कि श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए श्री पंडित जी की ओर देखा। ये मुस्कुराहट पे ही श्री पंडित जी तो वारी गए। तो मुस्कुरा के देखा, और जो माला पहनी थी उसमें से एक पुष्प निकाला, जो हृदय की तरफ जो माला थी उसमें से एक पुष्प निकाला, और पुष्प निकाल कर
हंसते हुए श्री पंडित जी की ओर मुस्कुराते हुए तिरछी चितवन से श्री पंडित जी के छाती मतलब कि हृदय पे दे मारा। और जो ही मारा सारा काम ही हो गया कि श्री पंडित जी तो अब श्री ठाकुर जी के हो गए। भाव समझ लीजिए कि क्या हुआ। यहाँ पे श्री पंडित जी लुट गए कैसे? श्री ठाकुर जी के प्रेम में। यहाँ पे श्री ठाकुर जी ने यह लीला की कि उन्होंने माला धारण की थी उसमें से एक पुष्प तोड़कर श्री पंडित जी की छाती पे दे मारा। यहाँ पे यह था कि श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपका स्वागत है मेरे प्राण प्रिय बाबा, अब आप प्रेम नगरी में आइए और इस प्रेम रस का रसास्वादन कीजिए। और ये भाव श्री पंडित जी समझ गए थे। अब क्या विरह में आतुर हो गए। वो लीला हुई, वो तिरछी चितवन, वो टेढ़ी मुस्कान बाबा के हृदय में हर तरफ चलने लग गई। यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने ऐसा नेत्रों का बाण मारा जो दिखा तो नहीं परंतु लगा। जिसको लगा वही जान सकता है और जिसने मारा वही जान सकता है। ये तो दो लोगों के बीच की बात है। तो ये लीला हुई। अब यहाँ पर सारी लीला रासलीला की हो गई, परंतु पंडित जी को तो मानो समाधि लगी हुई थी। वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए, बस उसी का चिंतन कर रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी ने मेरे ओर देखा और मुझे देखा। इसी में तो बाबा वारी गए और उठ ही नहीं पा रहे। तब ऐसी प्रेम दशा विरह दशा को देखकर पंडित श्री जनार्दन दास जी और जो अन्य प्रेमी भक्त थे वो देख के समझ गए थे कि क्या हुआ है। ऐसी स्थिति को देख के, ऐसी लीला को देख के श्री जनार्दन दास जी कह रहे हैं कि आज तो पंडित जी का काम बन गया। और कहा, और फिर क्या हुआ, पंडित जी तो एकदम भाव में मुक्त थे। तो किसी प्रकार श्री पंडित जनार्दन दास चतुर्वेदी जी ने और अन्य प्रेमी भक्तों ने उन्हें उठाया और फिर उनके घर तक लेके गए और उनके यहाँ उनको लिटा दिया। वो तो उस दशा में मुग्ध थे और किस प्रकार उन्होंने रात गुजारी वे तो वही जान सकते हैं। और सोच रहे हैं मुझे कल भी जाना है, कल की रासलीला का दर्शन करना है। इस प्रकार उन्होंने आज दिव्य अनुभव किया। श्री ठाकुर जी ने उनके साथ ऐसी लीला की। आज श्री ठाकुर जी ने उनको अपना बना लिया। ये लीला में हमने आज यही श्रवण किया। श्री जी की कृपा से आज हमने इतना सुंदर लीला को श्रवण किया। अभी हम यहीं विराम देते हैं। श्री जी की कृपा, रसिक भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा ऐसी ही हम पे बरसती रहे और हम इतनी सुंदर सुंदर मधुर लीलाओं को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।